हम अपनी कौन सी प्रश्नावली कर रहे थे बच्चे? 2.2 कौन सी प्रश्नावली कर रहे थे हम? 2.2 2.2। इसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन और देती हूँ, ठीक है? थर्ड का देती हूँ तुम्हें। थर्ड में 4 पार्ट हैं, 4 नहीं 5 6 7 8 पार्ट हैं थर्ड के। उनमें से कुछ मैं करा दूंगी, कुछ तुम्हें करने हैं, ठीक है? जो टफ हैं थोड़े से अलग अलग, वो मैं करवा देती हूँ। एक बार देख थर्ड का फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है हमें, px बराबर में दे रखा है 3x जमा 1, और ये कहता है इसका मान निकालो यदि x बराबर है घटा 3। यही क्वेश्चन कर रहे थे ना हम उस दिन फ्रेंड्स? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन कर रहे थे? यस मैम। मैम जी गुड मॉर्निंग। इस x को हटाएंगे हम, और इस x की जगह क्या रख देंगे बच्चे? हम रख देंगे घटा 1/3, ठीक है? और उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ कि कभी भी मान रखना है हमेशा ब्रैकेट में रखो, ताकि कोई भी गलती होने की संभावना ना रहे। चलो इन दोनों को गुणा कर दो। जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगी बेटा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, और ऊपर रह जाएगा यहाँ पे जमा 1। 1 और घटा 1 को जब गुणा करूंगी तो घटा 1, और ये है जमा 1। अगर एक जमा का है तो बेटा कट के दोनों हमारा मान कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा मान? 0। 0। अच्छा, उसके बाद तुमसे ये क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि जो क्या ये घटा 1+1/3 है, ये इस बहुपद का एक मान है कि नहीं? अगर ये सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है तो हम लिखेंगे कि हाँ यह इसका एक गुणनखंड है। अगर इसका नहीं आता 0 तो हम लिख देंगे नहीं, यह इसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन अब मैंने इसका मान घटा 1/3 रखा, और जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? 0। अगर हमारा 0 आ रहा है तो बच्चे हम लिखेंगे कि हाँ घटा 1/3 इस बहुपद का गुणनखंड है। इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर वैल्यू रखने के बाद इसका मान 0 नहीं आता, प्लस आता है, माइनस आ जाता है, या बटे में आ जाता है, कुछ भी आ जाए, 0 ना हो तो वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। ये हमें साथ साथ इस क्वेश्चन में बताना है। कर लिया सबने? यस मैम। चलो यस मैम। इसका सेकंड पार्ट बता रही हूँ तुम्हें। कार्तिक और आ गए तुम दोनों क्लास में? थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सेकंड पार्ट। चलो ये है हमारा px बराबर 5x घटा पाई। 5x घटा पाई। सॉरी मम्मा। मैम ये क्या हो गया? मैम ये क्या हो गया? एक बार रुक जाओ प्रिंस मंजीत, एक सेकंड रुको बेटा। वो will help you. वो help you. But you have to एक छोटा सा बच्चा इस पे लिखना चाहता है, तो मैं लिखने तो थोड़ी देर, आप थोड़ी देर कुछ भी कर लो। रुक वो will help you. What you have done with my screen? मैम Cookie. Don't do this. Yes. Again, go on.
Now it's gone. It's again. Now, we will do it for you. बेटा एक मिनट रुक जाना जरा. Cookie, please stop this. Stop this. मैम हाँ बेटा. मैम दूसरा क्वेश्चन भी करवा देना, मैंने नहीं कर रखा है. बेटा दूसरा मैंने किया ही नहीं अभी. प्रिंस एक सेकंड करवा रही हूँ. Bro, I have to write what do you want to write? a circle. This is not a. Is it a circle? A very big circle. No big circle. Oh my god! Oh my god! Please go! 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 Run! एक मिनट बेटा. अब दोबारा से कर रही हूँ मैं स्क्रीन शेयर. एक बार मैं देख लेती हूँ क्लास में और कौन आ गया. और चंदन. मोनिका, भविष्य, चंदन. Let's find America. पापा ये भूत पापा इसको. Are you again? Share the screen. Right, let me share. Do you want to go? मम्मी को थोड़ी दबा दे. मम्मी. You want to play Hatchie in the kitchen set? Could you want to play with Hatchie in the kitchen set? No, I want to come to the house. पता ना क्या कर दिया इस लड़के ने. खुशी हर्षी ले जा इसको यहाँ से. जा जा बेटा. No cookie, no. No please. Prince, तू भी बच्चे की तरह शुरू हो. Let me do the class. After that you can write. Rachna. No. Rachna. Please beta, let me do the class. Please बेटी, please. What's right? Please. Look, I just want to. मैम ये कौन कर रहा है? बेटा ये मेरा भतीजा है. ये बकवास कर रहा है. एक सेकंड रुक, मैं इसको भी भेजती हूँ. Look, I made letter C. This is not a little C. Prince एक मिनट रुक जा बच्चे. Prince is a relic. Will you please stop this? Go and do the color in your notebook. Go. The water. Okay, go and bring the water. Activity. जो करना है कर ले, मेरा दिमाग मत खराब कर. हाँ बेटा चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो. सेकंड क्वेश्चन ये कहते हैं px जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 5x घटा पाई. पाई दे रखा है. पाई को और कुछ मत समझ लेना. और x दे रखा है 4/5. वो पूछ रहा है कि क्या ये जो x का मान दे रखा है वो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है. और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले इस x को हटाऊंगी और x की जगह मान क्या रख दूंगी 4/5. ये ब्रैकेट में लिखना है पहले, उसके बाद करना है. पाई ऐसे की ऐसे रहेगी. पाई को नहीं टच करना. इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है. ठीक है. ये 5 से 5 कट गया. ये हमारा हो गया 4/5. क्या ये 0 के बराबर है बच्चों? नो मैम. इसका मतलब मैं क्या लिखूंगी? इसका मतलब लिखूंगी नहीं.
नहीं, 4/5 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर हमारा तो हम लिख देते कि हाँ ये इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आ रहा तो नहीं है ये इसका गुणनखंड। उतार लिया? यस मैम। भविष्य, चंदन, माया, यस मैम। सबने उतार लिया? कार्तिक, गौरव, चलो मिटा दो इसको। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। थर्ड का अब मैं तुम्हें बताऊंगी, थर्ड का बता रही हूँ मैं तुम्हें। 6th पार्ट, क्योंकि बीच के पार्ट बहुत इजी है, वो तुम बहुत कर लोगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये दे रखा है नो LX जमा M, और वो कह रहा है हमें बताना है कि घटा M/L इसका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन? यस मैम। मुझे सिर्फ प्रिंस जवाब क्यों दे रहा है, बाकी बच्चे कहाँ हैं बच्चों? घटा M/L रखना है, हमें किसको हटा के? X को हटा के। ध्यान रखना बिना ब्रैकेट वैल्यू रखता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में निशान नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच गुणा का निशान है। ठीक है, यस मैम। कर दिया बच्चों? यहाँ पे बच गया घटा M और यहाँ बच गया जमा। घटा का एक जमा का, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया? बताओ कि क्या ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं माया? मैम है। बिल्कुल, लिखेंगे हम हाँ, ऐसे लिख देंगे हम हाँ घटा M/L इस बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद का गुणनखंड है। उतार लो इसको। मैम उतार लिया। उतार लिया। बाकी बच्चे कहाँ हैं सारे? कोई भी जी उतार लिया जी। अच्छा, और उतार लिया। सबने उतार लिया? मिटा दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब मैं तुम्हें बताऊंगी थर्ड का क्वेश्चन, पार्ट नंबर 7। थर्ड का पार्ट नंबर 7 बता रही हूँ मैं तुम्हें। इसमें 2 दे रखे हैं और एक मैं करके दिखाऊंगी, एक तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ दूंगी बच्चों। ठीक है, ये हमें दे रखा है यस मैम। x² -1 और तुमसे पूछ रहा है कि x के 2 मान हैं। एक दे रखा है घटा 1/√3, दूसरा दे रखा है 2/√3। ये दोनों अलग अलग पूछ रहा है कि ये गुणनखंड नहीं, ये गुणनखंड है या नहीं। एक मैं करूंगी, दूसरा बिल्कुल सेम ही करना है। अगर 0 मान आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आ रहा तो नहीं है। पहला पार्ट लिख के दिखा देती हूँ, तुम्हें करके दिखाती हूँ। x को हटाओ बेटा, x को हटा के हम क्या लिख देंगे? ये वाला मान लिख देंगे। ठीक है, 3 बच्चे ऐसे का ऐसे, कभी भी मान जो है वो ऐसे मत करना कि बिना ब्रैकेट के, तुम फिर बहुत गलती होने के चांस होते हैं हमारे। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर लगाना है, अपनी मर्जी से ना कुछ हटाना है ना अपनी मर्जी से कुछ लगाना है। अब देखो जरा, इन दोनों के बीच में कैसा निशान आएगा? गुणा का। गुना। घटा 1 की पावर 2 है, घटा 1 की पावर 2 का मतलब घटा 1 2 बार गुना है। करना गुना कितना आएगा? क्या? जी 1 आएगा, प्लस का 1। वेरी गुड बेटा, घटा 1 और घटा 1 को हम गुना करेंगे तो बेटा प्लस का आएगा। यस मैम। हाँ बिल्कुल, और एक आगे हम प्लस का निशान लगाते नहीं। अब बटे में देखो कितना है, ये है मेरा √3, इसको गुणा कर दूंगी √3 से। अब जरा बताओ कौन बताएगा? मैम 9। 3 3 और कोई? 0 3। अब मेरी सुनो सारे,
जिसके आगे जी 2 लग जाएगा। नहीं बेटा, आप मेरी सुनो एक बात। जब दो वर्गमूल आपस में गुना होते हैं ना बेटा, यस मैम। वर्गमूल आपस में गुना होते हैं और अंदर वाली ये वैल्यू जो है वो सेम रहती है, अंदर वाली वैल्यू, दीदी तीन ही है बस। है ना। वर्गमूल। तो इन दोनों का अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाता है बच्चे, और अंडर रूट से अंडर रूट खत्म होकर सिर्फ इसका मान आएगा 3। वो भी बता देती हूँ क्यों आएगा। देखो जरा, यहाँ पे इस वर्ग तो वर्गमूल को हटा के उसका मान कितना आएगा मेरा, 1/2। बता रखा है ना वर्गमूल का मान। यस मैम। अच्छा, इस वर्गमूल को हटाऊंगी, इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1/2। जब बेटा हमारे बेस आधार सेम होता है, हमारा बिल्कुल एक जैसा आधार होता है और बीच में गुना का निशान होता है, तो जो हमारी पावर होती है वो जमा हो जाती है। पावर क्या हो जाती है हमारी, जमा। हो जाएंगी। इन दोनों को तुम जमा करके देखना, जब एलसीएम लेके इसको जमा करेंगे तो बेटा ये कट कटा के 1 आ जाएगा, और 3 की पावर 1 का मतलब बच्चे कितना होता है, 3। अब ये मैं बात कर रही हूँ वर्गमूल में एक जैसा नंबर दे रखा हो। अगर वर्गमूल में 2 दे रखा है और दूसरे वर्गमूल में 3 दे रखा है, तो दोनों को गुणा करके वर्गमूल के अंदर ही रखो। फिर इसका कितना हो जाएगा, वर्गमूल 6। है। समझ आ गया सबको। यस Yes, मैम। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कितना लिखूंगी बेटा, यहाँ पे 3। 3, और घटा 1 पीछे हमें दे रखा है, उसको तो हमें ना तो उसका वर्ग निकालना है ना उसको गुना करना है। काट, जी कर लिया। 3 से 3 कट गया, ये हो गया 1। बच्चों 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, मैम 0। 0। 0। तो इसका मतलब ये जो है, ये मान हमने रखा था 1/√3, ये इसका गुणनखंड है या नहीं। मैम है। तो क्या लिखूंगी, हाँ हाँ, ये इस बहुपद पूरा ये का लिखना, ऐसे लिखना, हाँ घटा 1/√3 इस बहुपद का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड है। दूसरा मान मैं रख के दिखाऊं या कोशिश करोगे सारे, ये वाला 2/√3 कर लेंगे। जी कर लेंगे। पक्का। यस मैम। यस मैम। उतार लो इसको, उतारो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैम कर लिया। उतार लिया सबने, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 इतना इजी दे रखा है, बहुत इजी दे रखा है। वो क्या कह रहा है, मैं तुम्हें पहला पार्ट बताती हूँ। वो हमें कह रहा है कि यदि x का 5 एक बहुपद दे रखा है, x जमा 5 एक बहुपद दे रखा है, तो हमें इसका एक गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। जरा पहले वाले सवाल को ध्यान में करो। हम जो मान रख रहे थे, उस मान को रखने के बाद अगर सॉल्व करने के बाद वो 0 के बराबर आ जाता था, तो हम बोलते थे ना कि ये इसका गुणनखंड है। बच्चों यस मैम। जब पिछले वाले सवाल में हम जैसे मान लो जो भी मान दे रखा होता था x का, जैसे मान लो 3 दे रखा है, तो मैं x को हटा के 3 लिखूंगी, यस मैम। जमा करके देखती थी। अगर इनका मान 0 आ जाता था तो मैं बोलती थी कि इसका गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता था तो बच्चे मैं क्या बोलती थी कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें क्या पता होना चाहिए बेटा, इसका मतलब ये है कि जो हमें ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद को अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो इसके गुणनखंड हमें अपने आप मिल जाएंगे। क्या कह रही हूं मैं, इसको पहले लिखना है। ये किसके बराबर है बच्चों, ये हमारा p पर, ठीक है। और 0 के बराबर है नहीं बेटा, हम रखेंगे इसे अपनी मर्जी से 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि हमें इसका गुणनखंड निकालना है। और कोई किसी बहुपद का गुणनखंड तभी होता है जब उसका मान हम अगर x की जगह रख देते हैं और वो 0 आ जाता है, तो वो उस बहुपद का क्या कहलाता है बच्चों, गुणनखंड। मैं करके दिखाती हूँ। तो हम क्या करेंगे, x जमा 5 को मैं रख दूंगी 0 के बराबर। अब जमा 5 को बराबर के उधर लेके बच्चों ये कितना हो जाएगा, घटा 5।
अब इसको एक बार आपने जांच करके देख लो, ये x जमा 5 है, x को हटाओ, इस x को हटा के x का मान कितना आया हमारा, घटा 5, रख के देख लो, 0 आ रहा है ना। यस मैम। तो इसका मतलब Yes, ये ma'am. गुणनखंड है। बिल्कुल सिंपल, जो भी बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर रख Yes, के ma'am. ठीक है। solve कर दो तो वो हमारा उसका गुणनखंड आ जाएगा। उतार लो इसको, ये मत उतारना, ये तो जांच करके दिखा रही थी तुम्हें। मैं उतार लिया। अब इसमें से भी मैं 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगी, 2-3 तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी, बहुत इजी है, मेरे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे ये। जैसे मान लो 2 थर्ड और फोर्थ पार्ट और सेकंड एक जैसे है, मैं एक फोर्थ पार्ट कर देती हूँ तुम्हारे लिए। ये कह रहा है फोर्थ पार्ट में कि जो px दे रखा है बच्चे, वो px हमें दे रखा है 3x घटा 2 के बराबर। मैं इसको किसके बराबर रखूंगी बच्चे, 0 के। 0 तो हल करना सबको आता है, घटा 2 को हम पहले उधर लेके जाएंगे, घटा 2 उधर जाके बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, जमा का 2, 3x क्लास में में है, जब मैं इसको बराबर के उधर लेके जाऊंगी बच्चे तो ये आ जाएगा बटे में या भाग। तो हमारा बहुपद कितना, 2/3 2/3 कितना आ गया इसका एक गुणनखंड इस बहुपद का, 2/3। 3। अगर अपनी जांच करके देखना चाहो तो वो तुम्हारी इच्छा, कर लिया। बिल्कुल ठीक है, इसको जांच करना चाहो तो करके देख सकते हो, 1 सेकंड का काम होता है। 3 से 3 कट गया, 2 में से 2 गए 0, इसका मतलब जो हमने ये मान निकाला है, इसका गुणनखंड निकाला है, वो बिल्कुल ठीक है। उतार लो बेटा, उतार लिया मैम। उतार लिया। यस मैम। यस मैम। चलो अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर बताती हूँ, तुम्हें छठा क्वेश्चन बताती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ का हम 6 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 पार्ट में हमें वो कह रहा है कि जो px है वो ax के बराबर है। px किसके बराबर दे रखा है, ax के, और हमें एक कंडीशन भी दे रखी है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन दे रखी है, ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों कंडीशन दे रखी है, अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, फिर x का मान कहाँ से निकालूंगी मैं, x का तो निकलेगा ही नहीं फिर। यस मैम। ध्यान रखना कि a का मान 0 नहीं है, मैं ax को किसके बराबर रखूंगी बच्चे, 0 के बराबर। ये a इसके साथ गुणा में है तो उधर जाके इसके बटे में हो जाएगा, तो x का मान आ गया हमारा 0/a। बस a का मान कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। a का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बस a का मान जो है वो 0 नहीं होगा। उसके अलावा 1 घटा 7 घटा 15 घटा 21 जमा 100 कुछ भी हो सकता है a का मान, सिर्फ एक ये कंडीशन है कि a का मान जो है वो 0 नहीं होगा। तो हमारा ये किसका मान निकल गया बच्चे, जिसका गुणनखंड क्या निकला, इसका गुणनखंड मेरा निकला 0। क्या गुणनखंड निकला, 0/a। उतार इसको, मैम हो गया। सबका। यस मैम। ये 2 लाइन का सवाल है बेटा, है ही नहीं कुछ भी सवाल में। तो इसका 7th पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है, इसका 7th पार्ट में वो कहता है कि अगर हमें px दे रखा है cx प्लस d के बराबर दे रखा है, और दोबारा वो तुमसे कह रहा है कि जो c है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम इसको किसके बराबर रख देंगे बच्चे, 0 के बराबर रख देंगे हम इसे। जब ये वाला d है बच्चे, जब ये d बराबर के उधर जाएगा, यहाँ जमा का है, उधर जाके ये घटा का d हो जाएगा। c इसके साथ गुणा में है बच्चों, तो c इसके बटे में चला जाएगा। तो d और c का कोई भी मान हो सकता है, बस c जो है वो 0 नहीं होगा। ये होना चाहिए। c का हम कोई भी मान रख दें, कुछ भी, वो हमारे लिए बिल्कुल सही होगा, बस c की जगह 0 नहीं रखेंगे, ये बात ध्यान में रखना। उतार लो इसको, हो गया मैम। उतार लिया। सबने उतार लिया। यस मैम। सबसे पहले मैं दूंगी होम, यस मैम। बाद मैं थोड़ा सा बताऊंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो अगली प्रश्नावली हम करेंगे ना उसके बारे में तुम्हें आज थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि हमारी अगली एक्सरसाइज में क्या है,
कैसे करेंगे। सबसे पहले तो होमवर्क नोट करो बच्चे, लिखवा दो होमवर्क सबको। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, पहला जो था हमारा, पहले मैं दे रही हूँ थर्ड के जो पार्ट मैंने छोड़ दिए थे, थर्ड क्वेश्चन के, हमें वही थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। थर्ड में लिख लो, दिया गया मान बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये बताना है हमें। ठीक है, इसका तुम्हें करना है, इसका थर्ड पार्ट दे रही हूँ मैं तुम्हें होमवर्क के लिए। थर्ड पार्ट था बच्चे मेरा px दे रखा है उसने x² घटा 1, और x का मान तुमसे 2 पूछ रहा है, एक बताना है, एक घटा 1 बताना है, 2 प्रश्न है इसमें। ठीक है, फोर्थ यस मैम। फोर्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि px जो है वो ब्रैकेट में दे रखा है। ये हमने कल भी किए, पहले वाली क्लास में भी किए थे इसी तरीके के क्वेश्चन, बस उसमें ये नहीं पूछ रखा था कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, मान तो निकाल ही रहे थे हम। इसमें भी 2 रखने हैं बेटा, एक घटा 1 रखना है, एक 2 रखना है। ठीक है, एक और पार्ट है इसमें, बस उसके अलावा तो बाकी सारे पार्ट मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। ये दे रखा है px बराबर x की पावर 2, और x का मान सिर्फ एक ही पूछ रहा है कि x बराबर 0 इसका गुणनखंड है या नहीं है। इसके बाद हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है बहुपद का एक गुणनखंड ज्ञात करो। बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करो। इसका मैंने करवा दिया तुम्हें पार्ट नंबर 1 मैं करवा चुकी हूँ, 2 मैंने नहीं करवाया था। दूसरे में तुम्हें दे रखा है px दे रखा है बेटा x घटा 5, सिर्फ एक लाइन का सवाल, तो तुम बिना सोल्व करे भी जवाब दे सकते हो इसका। एक तुम्हें दे रखा है इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ मैंने करवा दिया था, थर्ड दे रखा है तुम्हें px बराबर 2x जमा 5। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट में दे रखा है तुम्हें px बराबर 3x। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम ध्यान से इन क्वेश्चंस को करोगे ना, सब में 1-1, 2-2 मिनट का टाइम लगना है, इससे ज्यादा नहीं लगना किसी में भी। इसके तो तुम सेकंड वाला जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसका तो तुम यहीं पे बिना सॉल्व करे जवाब दे सकते हो। इसमें हो जाएगा अगर x बराबर 5 होगा, इसमें 5 को उधर लेके जाएंगे, घटा 5 हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा घटा 5 बटे 2। इसका 3x को 0 के बराबर रखोगे, 3 उधर जाके भाग में हो जाएगा, और 0 से मैं किसी भी नंबर को भाग कर दूं, मान कितना आ जाएगा इसमें 0। 0/3। 0/3 का मतलब 0। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि तुम मुंह जब इनको सॉल्व कर सकते हो। होमवर्क उतार लिया सबने? यस मैम। प्रिंस की आवाज आती है मैम। से, Yes, yes, ma'am. ma'am। फिर माया की आती है, उसके बाद बोलते हैं सारे। मिटा दूं? यस यस मैम। मैम। चलो, कार्तिक गौरव उतार लिया? कार्तिक गौरव मैम नहीं है कार्तिक गौरव। अभी तो थे ना वो क्लास में। मंजीत, चलो मैं इसको मिटा देती हूँ। अगली एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में और बच्चों को लेके आना, तुम में से गायब किसी को नहीं होना है, ये देख लेना। देखो, जब हम प्रश्नावली बात करेंगे बेटा 2.3 की, प्रश्नावली 2.3 में हमें क्या करना है बच्चों? क्या हो गया मेरे पेन को? चलो, प्रश्नावली जब हम 2.3 की बात करेंगे बच्चों, तो प्रश्नावली 2.3 में हमें क्या करना है? भाग करना किसको नहीं आता, ये बताओ मुझे। क्या मैम? भाग किसको नहीं हमको तो आता? आता है मैम मेरे को किसको आता है।
लेकिन आज तक तो तुमने ऐसे नंबर्स को भाग करा होगा ना, जैसे 7553 है यस मैम। या 11 से, कुछ इस तरीके से ही भाग किया है ना आज तक। यस मैम। यस मैम। अब हम तुम्हारे में अब की बार हम क्या करेंगे, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे। रूल वही होंगे जो इस वाले भाग के होते हैं, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनोगे कि मैं क्या कह रही हूँ तो बड़ी आसानी से ये वाला भाग तो सब, जब ये वाला आता है तो वो वाला भी सबको आ जाएगा। एक छोटा सा मैं करके दिखाती हूँ तुम्हें, और ये मत सोचना कि मैडम आज तो हमें समझ में ही नहीं आया। बेटा पहली बार जब करते हैं ना तो थोड़ा सा, जब मैं 2 3 4 क्वेश्चन करवा दूंगी ना तब बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। 2.3 का पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब बहुत आसान है बेटा। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है x की पावर 3 जमा 3x² जमा 3x जमा 1। इसको हमें भाग करना है बच्चे x से। किससे भाग करना है? x से। क्या हुआ, सबको साफ क्यों सुन गया? कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है। यस मैम। भाग करने के लिए हम इसको पहले अंदर लिखेंगे ऐसे, ध्यान से देखना एक बार, बहुत आसान है बच्चे, कुछ नहीं है इसमें। इसको मैंने अंदर लिखा और मैं भाग किससे करूंगी बच्चे? x से। वही जैसे भाग में करते हैं हम वही तरीका अपनाएंगे, कोई अलग नहीं कर रहे हम, x। ठीक है, जमा के बाद बेटा हमारा दूसरा पद हो जाता है, तो पहले पद को भाग करूंगी तभी तो दूसरे को की बात करूंगी ना। अब मैं यस मैम। अब सिंपल एक बात पूछती हूँ मैं तुमसे, अगर यहाँ पे मेरा 8 होता, यहाँ पे 8 होता और मैं उसको 2 से भाग कर रही होती तो कितने से तुम गुना करते 2 को कि 8 4। जो 4 से। 4 से। लेकिन अब भी तो वही बात है बेटा, मैं x को कितने से गुणा करूं कि x की पावर 3 आ जाए? जी 2। x की पावर 2 से, ऐसे मत बोलो 2। यस मैम। गुणा करूंगी मैं x की इसकी पावर 2 से। क्योंकि देखो जब गुणा करते हैं ना तो इनकी घात आपस में जमा हो जाती है, 2 घात इसकी, एक इसकी, 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगी बच्चे? x की 3। x की 3। अब एक बात बताओ, क्या जब हम ये करते हैं फिर घटाते नहीं हम इसको? यस यस मैम। मैम। घटाऊंगी तो जो भी निशान होगा वो पलट जाएगा। निशान है तो ये घटा में पलट गया, एक जमा का एक घटा का बिल्कुल एक जैसे नंबर होते हैं तो ये में कट जाते हैं। फिर उसके बाद हम भाग में क्या करते हैं? अगले वाले नंबर उतारते हैं। यस मैम। तो अगले वाला नंबर कितना है? पूरा मत उतारना, सिर्फ ये वाला अगले वाला नंबर उतार लो। ये है मेरा। अब मैं x के साथ किसको गुणा करूं कि 3x² आ जाए? 3 से तो करूंगी और साथ में अगर x से और कर दूं तो ये x² हो जाएगा। कितने से किया बेटा मैंने? 3x से। कितना आ गया? 3x²। फिर मैं इसको घटाऊंगी तो मेरा निशान बदल जाएगा। फिर ये एक जमा का एक घटा का हमेशा आपस में कट जाते हैं। फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट नंबर है वो मैं नीचे उतार लूंगी। नेक्स्ट नंबर है मेरा 3x। ये 3 कुछ ज्यादा स्टाइल से बन रहा है आज, पता नहीं क्या चक्कर है। इसको मैं मिटा दूं, इसको अच्छे से लिख दूं मैं 3 को। ठीक है, 3x। x को कितने से गुणा करूं कि 3x आ जाए बच्चों? मैम यस मैम। मैम 3 से। यहाँ पे 3 लिखूंगी तो ये मेरा आ गया 3x। फिर मैं इसको घटाऊंगी, फिर ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब ऊपर सिर्फ एक नंबर बचा है, कौन सा? 1 या नीचे। अब बेटा मैं x को किसी भी नंबर से गुणा कर लूं, 1 तो नहीं आ सकता ना, ये तो ये चर संख्या, ये अचर संख्या, ये दोनों ही अलग हो गई, तो मैं तो भाग कर ही नहीं सकती ऐसी कंडीशन में। तो मैम साइड प्लस 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 हो जाएगा बेटा इसका मतलब शेषफल हमारा कितना आ गया? शेषफल हमारा 1 आ गया। और अगर जो हम भाग करके हमारा भागफल हो रहा है ये, जो भी हमसे पूछे हम बता देंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ शेषफल पूछ रहा है कि इसको इससे भाग करके इसका शेषफल ज्ञात करो, तो हम आंसर भी तो शेषफल में ही लिखेंगे। शेषफल कितना है मेरा? 1। समझ आया? यस मैम। तो उतार लो मैम उतार लिया सबने।
यस मैम। प्लीज तुम पहले समझते नहीं हो, पहले उतारने लग जाते हो तुम, है ना? नो मैम, मैं पहले थोड़ा समझ लेता हूँ। फिर उतारता है। यस जी मैम। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अभी। अरे नलायको, समझदार हो तुम, स्क्रीनशॉट लेके और फिर मैं होमवर्क बोलती रहती हूँ, होमवर्क भेज दो, होमवर्क भेज दो, और तुम भेजते नहीं हो होमवर्क, है ना? 2-4 बच्चे हैं जो होमवर्क हमेशा भेजते हैं, उनको बोल दो। और 2-4 तो ऐसे हैं जो क्लास में आके फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, क्लास में दिखाई देते हैं वो, है ना प्रिंस? कई बच्चे हैं ना क्लास में ऐसे। मैम मैं कर दी हूँ। नहीं, तेरे को कब कहा मैंने? बता, मैंने बोला तू है। नो मैम। उतार लिया सबने? यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलो अब मैं इसको बेटा हटा रही हूँ, इरेज कर रही हूँ इसको। थोड़ा सा हिंट दिया है कि अगली हमारी क्लास का टॉपिक ये रहेगा जिसमें हम एक बहुपद के साथ भाग करके और फिर उसका शेषफल ज्ञात करेंगे। क्योंकि देखो आज तक हमने जो की है उस क्लास में तुमने क्या किया है प्रिंस, मंजीत, चंदन, अंजलि, तुमने यही किया है कि सिंपल मैथ की जो संख्या होती है उसको दूसरी मैथ की संख्या से भाग कर दिया है, अंकों से Yes, भाग ma'am. किया तुमने। यस ये मैम। शायद पहली बार होगा जब तुम जो हमारी अचर, जो चर और अचर का मिक्स है हमारा, बहुपद जो है हमारा, उसको दूसरे बहुपद से हम भाग कर रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। यस बेटा मैम। होमवर्क करके सेंड जरूर करना, और जो गलती होगी वो मैं बता दूंगी। लेकिन चंदन, यस मैम। जीत, यस मैम। बच्चे होमवर्क करके, प्रिंस को नहीं कह रही मैं, प्रिंस तो कर देगा, चंदन मैं तो कह रही हूँ मैं, दोनों ये 2-4 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी तो नहीं है इन क्वेश्चंस में, इनको। जी मैं तो भेज देता हूँ करके। हाँ, ये तो भेज देता है कई बार, पर कई बार लापरवाही करता है ना। चलो अभी की अभी ये होमवर्क अपना जल्दी से फिनिश करो, इसकी फोटो खींचो और ग्रुप पे सेंड करो बच्चों। ओके मैम। हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक याद रखना, नेक्स्ट क्लास में हम भाग करना सीखेंगे एक बहुपद का दूसरे बहुपद से, ठीक है? ओके मैम। चलो बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय मैम। बाय। बाय प्रिंस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। अंजलि, चंदन, बाय बाय। मैम। अच्छा अब हो गया।